अगर मैं आपसे कहूं कि टेबल पर एक किताब है, छत पर दो कुत्ते हैं, घर में चार कुर्सियां हैं, किस टेंस में है? तो आपका जवाब होगा प्रेजेंट टेंस। परंतु मैं बता देता हूं कि ये सारे सेंटेंस किसी टेंस में नहीं आते। यह सारे सेंटेंसेस जो है वह सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो टेंस में कौन सा सेंटेंस आता है, टेंस होता क्या है? तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं टेंस के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए, टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल। अब टेंस होता क्या है? टेंस इज अ वर्ड इन विच वी स्टडी अबाउट फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस एक शब्द है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में? फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया के रूप के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? क्रिया के रूप के बारे में। फॉर्म ऑफ वर्ब का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आपने अगर फॉर्म ऑफ वर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टेंस जो है वो बना किससे है? फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के रूप, यानी काम के रूप। मेनली टेंस का फॉर्मेशन जो है वो दो वर्डों से होता है, एक वर्क और दूसरा टाइम। एक काम और दूसरा समय। अगर आपको टाइम के बारे में पूरा नॉलेज है तो टेंस को आप रिकॉग्नाइज कर पाइएगा, पहचान पाइएगा। अगर टाइम के बारे में हम नहीं जानते हैं तो फिर टेंस को रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कि टेंस जो है मेनली दो चीजों से बना है, एक हमारा है वर्क और दूसरा हमारा है टाइम। तो अब टाइम को जो है हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बोलूं हम लोगों का जो जन्म हुआ था वो पहले हुआ था, और जब पहले हुआ था इसका मतलब है कि वह पास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्ट। अब यहाँ पर देखिए टाइम कौन सा हो गया? पास्ट। जन्म लिया वो कौन सा टाइम हो गया? पास्ट। लेकिन मान लीजिए कि मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि यह काम जो हो रहा है वह प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। यह हो गया हमारा प्रेजेंट। क्या हो गया? प्रेजेंट। यानी कि जब हमारी जन्म हुई थी वो पास्ट थी, लेकिन मैं जो अभी पढ़ रहा हूं वो क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। लेकिन मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि आप एक डॉक्टर बनेंगे, आप एक इंजीनियर बनेंगे, तो ये काम कब करेंगे? अभी तो आप पढ़ रहे हैं, आगे करेंगे, आने वाले दिनों में करेंगे। तो वो जो टाइम की कैटेगरी होगी वह कैटेगरी क्या कहलाएगी? कि वह फ्यूचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर। यानी कि आप टाइम को थ्री टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक क्या होगा? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी टाइम कितने तरह से बट गया? थ्री टाइप से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो चलिए अब आपने देखा कि टाइम को मेनली तीन टाइप से बांटा गया है, और मैं बता देता हूं कि टेंस का भी डिस्ट्रीब्यूशन थ्री टाइप से हुआ है, और यही तीनों पार्ट्स जो है वो टेंस के टाइप है, यानी टेंस के प्रकार है। यानी कि आप सीधा समझिए, आपको कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको केवल समझने की बात है कि आपने टाइम को जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक उसी प्रकार टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप किसी भी काम को ले लीजिए, अगर पहले हुआ है तो वो पास्ट है, अभी हुआ यानी प्रेजेंट है, भविष्य में आगे होगा वो फ्यूचर होगा। तो आप किस काम में है इस बात को देखना पड़ेगा, टाइम को बताना पड़ेगा, टाइम को बताइएगा तो वो क्या हो जाएगा? टेंस। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि टेंस के थ्री टाइप्स को रटने की कोई जरूरत नहीं, आपको केवल समझना है। तो हमारा टेंस कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अब आप बोलिएगा कि सर वर्क को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, यानी वर्क का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो आज बताने वाला हूं वह इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें कि कौन प्रेजेंट में है, कौन पास्ट में है, कौन फ्यूचर में है। क्योंकि जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भरने जाते हैं, तो सबसे बड़ी हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है वह यह होती है कि टेंस को रिकॉग्नाइज करना, टेंस को पहचानना। तो आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे इंग्लिश के सेंटेंस को, कैसे हम टेंस को डिसाइड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जब प्रेजेंट में हो तो डू और डज अगर किसी सेंटेंस में दिखता है तो वह किस टेंस में पहुंच जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। इज एम आर हो या फिर हैव हैज हो तो ये किस टेंस में पहुंच जाएगा? प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि मैं बोलूं आई हैव हेल्प्ड यू, यहां पर जैसे ही आपको हैव दिखा किस टेंस में हो गया?
प्रेजेंट में हो गया। जैसे कि मैं नेक्स्ट बोलूं कि ही इज प्लेइंग, यहां पर आपको दिखा क्या, इज। जैसे ही इज दिखा यह किस टेंस की हो गई, प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस हो गई। तो अब आप समझ गए कि डू डज इज एम आर और हैव हैज जिस सेंटेंस में होगा वह किस टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा। कुछ बेसिक है जिसको कि हम टेंस को अलग अलग अपने हिसाब से जो है सो कि उसको क्या कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब देखिए पास्ट में आपको डिड, वाज वर या फिर हैड, अगर ये वर्ड दिख जाए तो आप उस सेंटेंस को किस टेंस में लेके जाइएगा, पास्ट टेंस में। वह सेंटेंस किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। जैसे कि मैं बोलूं आई डिड नॉट गो देयर, यहां पर आपको दिखा क्या, डिड। डिड जैसे ही दिखा वह किस टेंस में हो गया, पास्ट में हो गया। नेक्स्ट मैं बोलूं आई हैड टोल्ड यू, आई हैड टोल्ड यू। अब यहां पर देखिए आई हैड टोल्ड यू जैसे ही मैंने बोला आपको दिखा क्या, हैड। जैसे ही आपको हैड दिखा वह किस टेंस में पहुंच गया, पास्ट में। यानी कि जब आपको ये वर्ड दिखाई देंगे किसी सेंटेंस में तो वह सेंटेंस पास्ट टेंस में हो जाएगा। फिर फ्यूचर में केवल शैल विल का प्रयोग या शैल विल बी का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा। विल जैसे ही दिखा आप किस टेंस में समझ जाइएगा, उस सेंटेंस को फ्यूचर में समझ जाइएगा। फ्यूचर में वह सेंटेंस है तो आपको जब भी शैल विल दिखेगा तो वह फ्यूचर का हो जाएगा। आपको जब डिड, वाज, वर, हैड दिखेगा तो वह किस सेंटेंस का हो जाएगा, पास्ट टेंस का हो जाएगा। जैसे ही आपको डू, डज, इज, एम आर, हैव, हैज दिखेगा वह किस टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। तो आप अब इंग्लिश के सेंटेंस को देखकर यह क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि सर अब हम टेंस की कैटेगरी को, अब इनके भी टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी टाइप्स होते हैं, उसके भी प्रकार होते हैं। तो चलिए अब उनको देखते हैं। यानी कि टाइम को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब हमको देखना क्या है, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी काम को डिस्ट्रीब्यूट करके आप टेंस को कैटेगरी को कभी रटना नहीं पड़ेगा, एकदम केवल समझिए और आपको पूर्णतः टेंस जो है आपके मुट्ठी में होगा। आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोगों ने देखा कि टेंस जो है वो दो चीज से बने हैं, एक वर्क और दूसरा टाइम। टाइम को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 3 पार्ट्स में, एक प्रेजेंट हमारा है, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर है। तो क्या सर वर्क को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? निश्चित तौर पे किया जा सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं अब वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करके। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं पढ़ाता हूं, कब से पढ़ाता हूं, कब मैं पढ़ाना बंद करता हूं पता नहीं है, यानी यह डिफिनिट नहीं है। तो इन सेंटेंसों को बोलते हैं इनडिफिनिट। तो देखिए हमारा फर्स्ट जो इसका जो क्या है कि हमारा टाइप होगा वो होगा इनडिफिनिट। अब इनडिफिनिट क्या हो गया, अब देखिए जैसे कि आप बोलते हैं कि वह खेलता है, कब से खेलता है, खेलना कब बंद करता है पता नहीं है, डिफिनिट नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, इनडिफिनिट। जैसे कि मैं बोलूं कि वह दौड़ता है, कब दौड़ता है, कब से स्टार्ट किया, कब खत्म किया पता नहीं, डिफिनिट नहीं है। और जब डिफिनिट नहीं होगा तो वो क्या होगा, इनडिफिनिट। तो यानी काम का जो वह प्रकार है वह कहलाता है इनडिफिनिट। दूसरा है जैसे कि मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, यानी काम अभी जारी है, जारी है। जैसे कि आप दूसरा समझिए वह खेल रहा है, यानी काम अभी जारी है। और जारी रहने के लिए, चालू रहने के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस। क्या होता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जारी रखना, किसी काम को एकदम लगातार चलता रहना। तो आप दूसरा जो इसका टाइप है वो क्या है, कंटिन्यूअस। और नेक्स्ट होता है आप काम, मान लीजिए कि आप बोलते हैं वह खेल चुका है, जब आप किसी काम को पूरा खत्म कर चुके हैं, काम क्या हो गया, खत्म हो गया। आपने कहा काम परफेक्ट है, काम कैसा है, परफेक्ट है। यानी जब आप किसी काम को खत्म कर, जैसे कि वह खेल चुका है, यहां पर क्या हुआ कि वह खेलने का काम उसका खत्म हो चुका है। और जब खेलने का काम खत्म हो गया है यानी कि परफेक्ट हो गया है। और इसको हम बोलते हैं जब को भी कोई काम परफेक्ट हो जाए, क्या हो जाए, तो काम का एक नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो क्या है, किसी भी काम को परफेक्ट करना। तो यहां पर हमारा हो गया परफेक्ट, क्या हो गया, परफेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट जो कहता है वो कहता है कि ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट मिल जाते हैं, जब मिल जाते हैं तो कहलाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कहलाता है,
परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब आप बोलिएगा सर परफेक्ट कंटिन्यूअस बात समझ में नहीं आई, तो चलिए मैं बताता हूं। जैसे कि मैं बोलूं कि वह 2006 ईस्वी से पढ़ रहा है। अब यहां पर देखिए टाइम 2006 ईस्वी से स्टार्ट हुआ, यह परफेक्ट है और पढ़ने का काम अभी भी जारी है, इसलिए यह कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि एक समय स्टार्ट कर दिया रहे या फिर एंड कर दिया रहे, मतलब परफेक्ट टाइम और प्लस वह काम जारी हो। जैसे कि मैं बोलूं कि वह 10 सालों से इस मैदान में दौड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10 सालों से परफेक्ट है और इस मैदान में दौड़ने का काम जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस यानी कि जारी है। तो अब आपको समझ में आया कि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो चलिए एक बार हम आपको रिवाइज करके बताते हैं कि क्या है। इनडेफिनिट, जिसमें क्या हो कि काम निश्चित नहीं हो, कब होता है, कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, निश्चित नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट। जैसे कि वह सोता है, कब सोना स्टार्ट करता है, कब खत्म करता है पता नहीं है, यानी डिफिनिट नहीं हो तो वो क्या होगा, इनडेफिनिट। नेक्स्ट हमारा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम जारी रखना, तैयार जारी रखना, चालू रखना, तब वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। अब आपको क्या है, परफेक्ट, यानी परफेक्ट का मतलब कोई काम खत्म हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिलाकर बनाया गया है। अब हम लोग के अंदर एक सवाल हो जाएगा, जब काम के ये 4 टाइप्स हो गए, कितने टाइप्स हो गए, 4 टाइप्स हो गए, यानी कि 4 टाइप्स हो गए। अब टेंस में आप क्या कीजिए कि इस प्रेजेंट को क्या कीजिए, यहां से उठाइए और इसके प्लस में रख दीजिए प्रेजेंट। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि आपने क्या कर दिया कि जैसे ही वर्ड को 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, अब इसके साथ क्या कर देना है, प्रेजेंट के साथ। तो अब आपके अंदर क्वेश्चन हो गया कि सर पास्ट में भी सेम रूल, निश्चित तौर पे पास्ट में भी सेम रूल हो जाएगा। जैसे कि हमारा पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। अब हमारा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। अब हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। सेम सेम जैसा आपने समझा वही बात होगी, पास्ट परफेक्ट, और यहां पर आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि आप केवल समझिए, समझना क्या है कि हमको देखना है यहां पर कि वर्ड के जो 4 टाइप्स हुए वही प्रेजेंट के हुए, और यही टाइप पास्ट में भी वर्क करते हैं, और यही टाइप फ्यूचर में भी। फिर क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको केवल याद नहीं करना है, रटना नहीं है, केवल आपको समझना है कि वर्ड के 4 टाइप होते हैं और टाइम के 3 टाइप होते हैं। उस टाइम को आप पहले रख दीजिए, उसके 3 टाइप्स को, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि टेंस के 12 भाग यानी 12 पार्ट्स को रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आपको कुछ और समझने की जरूरत है कि अब आप क्या इस टेंस को रिकॉग्नाइज कर पाइएगा, पहचान पाइएगा कि किस टेंस में है, तो जरूर पहचान पाइएगा। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। अब आपको देखना है कि जैसे ही सेंटेंस में आपका V1 फॉर्म हो, V5 हो या V2 हो, तो वो जैसे ही ये वर्ब फॉर्म दिखेगा वह डायरेक्टली किस टेंस में पहुंच जाएगा, इनडेफिनिट टेंस में पहुंच जाएगा। किस टेंस में पहुंच जाएगा, इनडेफिनिट, वो इनडेफिनिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है अगर किसी वर्ब में आपका ऐड हो ing, यानी वर्ब का V4 फॉर्म हो, तो वह सेंटेंस किस टेंस में हो जाएगा, कंटिन्यूअस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको V3 दिख जाए, यानी V3 का प्रयोग हम करते हैं परफेक्ट में। किस में करते हैं, परफेक्ट में करते हैं। और हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको इसके साथ बीन प्लस V4 का यूज करते हैं, बीन प्लस V4 का यूज करते हैं। तो आप इस तरह से यह निकाल सकते हैं, यह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन किस टेंस में है। अगर हमारा V1, V5 या V2 है तो वो किस टेंस में हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। वर्ब प्लस ing है तो वो किस टेंस में हो जाएगा, कंटिन्यूअस में हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से देखिए, मैं बोलूं कि I was playing। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है
कि यहाँ पर भी फोर्थ फॉर्म है, यानी आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी लगा हुआ है तो ये किस टेंस में है? कंटिन्यूअस टेंस में है। लेकिन अब आपको एक बात और देखनी है, यहाँ पर वाज है तो वाज किस में होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट में, तो ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि यह सेंटेंस हमारा किस में पहुंच गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहुंच गया। मैं नेक्स्ट बोलूं कि आई डू नॉट गो देयर। अब यहां पर मैंने क्या बोला? आई डू नॉट गो देयर। अब आपको देखना है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है कि यह इंडेफिनिट होगा। कौन सा होगा? इंडेफिनिट होगा। और जैसे ही गो इंडेफिनिट होगा, अब आपको दूसरी बात देखनी है, टाइम देखनी है। डू, टाइम क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट, यानी कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। मैं नेक्स्ट इसी तरह बोलूं कि आई हैव प्लेड। अब मैंने बोला आई हैव प्लेड, यहां पर आपको देखनी है ये प्लेड जो हमारा है वो V3 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? V3 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह परफेक्ट में है। किस में है? परफेक्ट में है। अब आपको टाइम देखनी है। ये देखिए यहाँ पर हैव लगा हुआ है तो हैव हैज किस टेंस में होता है? आप टाइम बताइए। प्रेजेंट में, क्योंकि मैंने बात किया प्रेजेंट में हैव हैज, और हैड किस में होता है? पास्ट में। तो ये किस टेंस में पहुंच गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अब आप क्या कर सकते हैं? इस तरह से टेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको दो सेंटेंस देता हूं, आप रिकॉग्नाइज करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग लिखते नहीं हैं, यह आपकी समस्याएं होती है। तो चलिए मैं आपको देता हूं। पहला हमारा सेंटेंस होगा आई विल हेल्प यू। दूसरा मेरा होगा कि ही हैज कॉल्ड देम। आप इस दोनों सेंटेंस किस टेंस में है, टाइम के अकॉर्डिंग टू, वर्ड के अकॉर्डिंग टू आप रिकॉग्नाइज करके कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं टेंस का सारा अलग अलग पार्ट्स में भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।